आज वही स्थान देकर के राजा परीक्षित चल गए, लेकिन उनको क्या मालूम था कि धीरे धीरे करके ये बड़ा भी हो जाएगा। कलयुग की आयु है 4,32,000, अभी 5,100 कुछ वर्ष व्यतीत हुए। हम नेपाल गए हुए थे 2012 में, वहां हमने देखा कि कलयुग की एक खंबे जैसी मूर्ति बनी हुई है। वहां के लोग कहते हैं कि हर साल ये धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे जैसे ये कलयुग की आयु बढ़ रही, जैसे जैसे वो भी बड़ा हो रहा है। तो अभी तो बच्चा है कलयुग, तो अभी तो जैसे बड़ा होगा ना, तो अभी तो है, ये कथाएं हो रही हैं, भगवान का नाम हो रहा है। धीरे धीरे करके जब कलयुग बढ़ जाएगा ना, तो माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, साधुन शब्द करवा वह सेवा, ये सब व्यवस्था बन जाएंगी। आज राजा परीक्षित अपने खजाने में गए हैं, तो आज देखा कि बाबाओं का एक सुंदर मुकुट रखा हुआ है। उस मुकुट को धारण कर लिया। जरासंध का वह मुकुट है, अधर्म के धन का वह मुकुट। जैसे ही बुद्धि पर मुकुट अधर्म का आया, कलयुग को प्रवेश मिल गया, उसमें कलयुग बैठ गया। अच्छा, बुद्धि में ही बैठ गया। ड्राइवर अगर बीमार हो जाए तो गाड़ी ठीक नहीं कर सकती है, हैं? अगर गाड़ी बीमार हो जाए, गाड़ी बेकार हो जाए, तो ड्राइवर ठीक कर लेता है। तो ड्राइवर है ये बुद्धि। शरीर में कहीं चोटें आ जाती हैं तो बुद्धि से वो पट्टी कर लेता है, दवाई ले लेता है। और अगर बुद्धि यही खराब हो जाए तो शरीर उसे ठीक नहीं करवाता है। उस मुकुट को धारण करके राजा परीक्षित गए हैं, एकांत अपने रथ पर बैठ करके। एकदा धनुरोद्यम्या विचरन् मृगयां बने, मृगानुगतः श्रान्तः क्षुधिस्तस्त्रसितो भृशं। बहुत भ्रमण करते करते उस वन में मृगचर्या करने के लिए गए। अब प्यास लगी, कोई आसपास तो है नहीं है। पानी की याद में इधर उधर भटकने लगे। एक कुटिया दूर से दिखाई दी है, समीक ऋषि उसमें बैठे बैठे तपस्या कर रहे हैं। याचना करी है जल की, मुझे जल ला करके दो, लेकिन ऋषि की समाधि ऐसी लगी कि आवाज सुनाई नहीं, बैठे रहे। आज बगल में पड़ा हुआ था एक मरा हुआ सर्प, ये तक्षक ही पड़ा हुआ था, मरने का नाटक कर रहा था। 9 नाग हैं, नागों के पूर्वज हैं 9। तक्षक है, महातक्षक है, कुलिक है, करकोटक है, शंख है, महाशंख है, पद्म है, ऐसे 9 नाग हैं। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है ना, जो किसी नाग को मार देता है, तो वही बदला लेने के लिए आपकी कुंडली में दोष बन करके बैठ जाता है। अच्छा, ये तो आप मानते हो कि नाग अपनी दुश्मन को भूलता नहीं है, ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? तो वही नाग अगर कोई नाग को मार देता है और उसका संस्कार नहीं करता है, तो वही नाग आपके अगले जन्म में कुंडली में बन करके बैठ जाता है। तो वही 9 नागों की जब पूजा होती है, मनसा देवी का जप होता है, वही आटे का नाग बन के उसका संस्कार होता है, पिंड होते हैं उसके नाम के 9 ब्राह्मण भोजन करते हैं, तब चल करके उस दोष से शांति मिलती है। तो ये तक्षक ही आया है, और आज तक्षक ऐसा नाटक कर रहा है कि मरने का, और धनुष की नोक से उठाया, गले में डाल दिया राजा। राजा ने जैसे ही गले में डाला, ऋषि कुमार श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहे हैं। धर्म पालो नरपति सतु सम्राट बृहस्पति, साक्षान महाभावतो राजर्षिर हयमेधया। आज ऋषि श्रृंगी को जैसे ही पता चला कि राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तो अब कौन सी संतान ऐसी होगी जो पिता का अपमान हो और वो नाराज नहीं हो? स्वाभाविक है। आज कौशिकी नदी का जल लिया है हाथ में ऋषि कुमार ने, और अपनी तपस्या से आज ये तिलंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमे हनी, कौसल्या से उपस्पृश्य वाक् वज्रं विससर्जहा।
वाणी रूपी वज्र आज छोड़ दिया है ऋषि श्रृंगी ने, जिसने अपनी समस्त मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। और आज से 7वें दिन ठीक वही तक्षक आएगा और उसी तक्षक के डसने से उसकी मौत हो जाएगी। देखो, बाण का घाव तो भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव बड़ा खतरनाक होता है। वो भी वाणी रूपी वज्र छोड़ा है। इंद्र का वज्र बड़ा भयंकर है, इसके बार से कोई बच नहीं पाता। तो उस वज्र से भी ज्यादा अगर कोई भयानक है तो वो ऋषि श्रृंगी का वाणी रूपी वज्र है। बाक वज्रम विसर्जः। जैसे यह वाणी रूपी वज्र छोड़ा है, रोते हुए वह बालक अपने पिता के पास आया। आज समय के ऋषि की समाधि टूट गई। अब समय स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि पहले राजा ने बुलाया सो तो सुना नहीं, समाधि खुली नहीं, और आज बेटा रो रहा है तो उसकी रोने की आवाज सुन के समाधि खुल गई। विचार करो, ये हमारी मौत ही है, कोई ना कोई बहाना बना करके आएगी। और अगर हम जितना भी चाहें बचने का प्रयास करें, बच नहीं सकते हैं। इसलिए देखो, बेटा का रुदन सुन करके समाधि टूट गई। बेटा क्यों रो रहे, क्या बात, सब बताया। बेटा तुमने ठीक नहीं किया, राजा परीक्षित की जरूरत है। बड़े धर्मात्मा, बड़े महात्मा हैं, तुमने ये बहुत गलत किया। गौरमुख नामक शिष्य को बुला करके कहा, जाओ राजा को सूचित कर दो कि मेरे बेटे ने तुम्हें श्राप दे दिया है। 7 दिन में अगर अपना उद्धार कर सकते हो तो कोई उपाय कर। मुनि श्राप जो दीन्हात भन कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। जैसे उस अहिल्या ने भगवान को जैसे श्राप मिला ना ऋषि का, तो ये कहा कि ये तो कृपा है भगवान की। ऐसे ही राजा परीक्षित कह रहे हैं, सूचना जैसे सुनी कि मुझे श्राप मिला तो नाचने लगे। ये तो मुझे श्राप नहीं, ये तो मुझे वरदान मिल गया। क्योंकि किसी को भरोसा नहीं है भैया कि हमारी मौत कब है, कब तक हम जिएंगे। लेकिन राजा परीक्षित कह रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि 7 दिन से पहले मुझे मौत भी नहीं छू सकती है। 7 दिन की वैलिडिटी दे दी मुझे, इससे पहले मौत नहीं आएगी। संसार में जितने भी जीव जन्मे हैं किसी की गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे लिए गारंटी दे दी है, 7 दिन से पहले मरने वाला नहीं हूं। अगर मर गया तो ऋषि श्रृंगी का वो श्राप झूठा हो जाएगा। आज सब कुछ छोड़ा है, जन्मेजय को अपने राज्य पर बिठा दिया है और सर्वस्व छोड़ करके गंगा तट पर आ गए हैं। और गंगा तट पर आकर के बड़े बड़े महात्माओं की भीड़ लग गई है। अत्रिर वशिष्ठ चवना शरदवान, ऋष्ट ने मेरे भृगुरंगिराश्च, पराशरोगाधिसुतोथ रामा, उतथ इंद्र प्रमुदेत्म बाहो। बड़े बड़े ऋषि अपनी समाधि को छोड़ करके आ गए और सबके सामने राजा परीक्षित एक ही बात रख रहे हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उधर से नारद जी ने प्रेरणा दी है श्री सुखदेव भगवान को। ध्यान रखना, अपने आप सुखदेव जी नहीं आए, उनको कैसे पता कि परीक्षित को श्राप लग गया, मुझे जाना चाहिए। आज नारद जी ने जाकर के प्रेरित किया है, सुखदेव भगवान से एक कथा सुनाई है। प्रभु, मैंने अभी अभी देखा कि एक अंधा व्यक्ति कुएं में गिर गया है। सुखदेव भगवान बोले, तो वो तो अंधा था, गिर गया, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। बोले, नहीं प्रभु, एक आंख वाला कुएं के किनारे खड़े खड़े ये दृश्य देख रहा था। सुखदेव भगवान बोले, आंख वाले की गलती है। तो नारद जी बोले, अंधा है परीक्षित और ये कुआं है भवकूप, ये संसार, और वो परीक्षित उस कुएं में गिरने ही वाला है। और आंख वाले सुखदेव भगवान प्रभु आप हो, इसी के किनारे पर आप खड़े हुए हो। आप अगर कृपा करोगे तो एक अंधे परीक्षित को आप बचा सकते हो, नहीं तो संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो परीक्षित को बचाने का सामर्थ्य रखती हो। जैसे ही प्रेरणा दी है, क्योंकि ऐसे समय पे नारद जी तो पहुंचे ही जाते हैं। आज सुखदेव भगवान अपने भागवत के दिव्य मंत्रों को जपते जपते पहुंच गए हैं।
तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामट्मानोन पेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बाले रवधूत बेसा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ ताली नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। आज भगवान सुखदेव भागवत के दिव्य मंत्रों का पाठ करते करते आगे बोल सुखदेव भगवान की जय। अब हमारी कथा में श्री सुखदेव भगवान पधार गए हैं, तो हमारे परीक्षित जी आएंगे, श्री सुखदेव भगवान का पूजन करें तभी तो कथा प्रारंभ होगी। अभी तक सूत और सौनक संवाद चल रहा है, अब यहाँ से श्री सुखदेव और परीक्षित संवाद प्रारंभ होने वाला है। आइए यहाँ पर हम पूजन करेंगे। श्री मनोहर जी शपथनिक आकर के सुखदेव भगवान का पूजन करें और हम बड़े भाव से श्री सुखदेव भगवान के साथ में चलें। कैसे वहाँ महात्माओं की भीड़ लगी है। ना पिबन्ति स्तनौ वत्सा ना दुहन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रु मुखा गावो न हृष्यन्त ऋषभाव्रजे। आज गाय भी आंसुओं से रो रही हैं, बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं। ध्यान रखना, जब जब समाज में ये चार स्तंभ भगवान के हैं और जब जब ये चार स्तंभों को ही कमजोर किया जा रहा होगा, ये कमजोर हो रहे होंगे, समझ लेना कि अब समाज में अराजकता आने वाली है। पहला ब्राह्मण है, भगवान जब आते हैं ना तो विप्र धेनु सुर संत हित। ब्राह्मणों के लिए जब ब्राह्मणों का वेद सुरक्षित नहीं होगा, ब्राह्मणत्व सुरक्षित नहीं होगा, आहार शुद्ध नहीं होगा इनका, तो समझ लेना कि ब्राह्मण का पहला ये पाया है, ये अब कमजोर हो रहा है। जहाँ संसार में जो गाय को माँ के रूप में हम पूजते हैं, घर में मूर्ति नहीं हो लेकिन घर में गाय हो तो भी हमको लगता है कि 33 कोटि देवताओं का हमने पूजन कर लिया। तो जिस गाय की समाज में सेवा नहीं हो, गाय दर दर की ठोकरें खा रही हो, समझ लो ये दूसरा भी पाया अब कमजोर है। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि गाय को तो लोगों ने अपने दिल से ही निकाल दिया, घर की बात छोड़। गाय अश्रुओं से रोती है जब सर्वेश सर्व संभाल लो अवतार लो अवतार लो, यही तो रोती है। देखो ये गौएं कट रही, मुंडों से पृथ्वी पट रही, आकर इन्हें अब उबार लो अवतार लो अवतार लो, सर्वेश सर्व संभाल लो अवतार लो अवतार लो। तो ये पृथ्वी जब पापों से भर जाती है, जब बोझ सहन नहीं होता है, तो ये गाय का रूप लेकर के ही तो भगवान से प्रार्थना करती है। तीसरा स्तंभ है देवताओं का। देवताओं के प्रति भी लोग श्रद्धा ना रखें, उनकी तरफ से जब पीठ मोड़ लेते हैं, देवताओं का अनादर होने लगे, उनका पूजन नहीं हो, तो ये तीसरा स्तंभ भी मानो कमजोर हो रहा है। और चौथा स्तंभ है साधु संतों का, और साधुओं में पाखंडी दिखाई देने लगे, साधुओं में व्यभिचारियों का दर्शन होने लगे, अश्रद्धा हो जाए महात्माओं में, तो समझ लेना कि ये भगवान के चार पाए जो हैं समाज को रक्षित करने के लिए, ये चारों कमजोर हो रहे हैं। और जब ये बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं तब चल करके भगवान अवतार लेकर के आते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित
तनु माया गुण गोपाल। तो भगवान का अवतार इन चारों के लिए हो जाता है, क्योंकि चार ही समाज को सुख देने के लिए, रक्षण देने के लिए। ये पांडाल कब खड़ा है? जब ये पायों पर खड़ा हुआ है। चारों पाए जब अपनी अपनी जगह डट करके खड़े हुए हैं, मजबूती से खड़े हुए हैं, तो ये पूरा पांडाल खड़ा हुआ है। इनमें से एक भी खींच लोगे ना तो पूरे के पूरे सब नीचे आ जाते हैं। बस यही है। इसलिए हमारा सनातन धर्म कब तक सुरक्षित है? जब तक धर्म की हम लोग रक्षा करते हैं। इसलिए तो जयकारा लगाते हैं कि धर्म की रक्षा हो। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो आज युधिष्ठिर जी देख रहे हैं कि आज बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं। पूरी रात्रि भर यह देखते रहे। कहीं से सियार बोलने की आवाज आ रही है। प्रातः काल जैसे तैसे हुआ। आज भीमसेन को बुलाया। दादा 6-7 महीने हो गए हैं, अर्जुन द्वारका में गए हुए हैं, द्वारका से लौट करके नहीं आए, क्या बात है? और कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये प्रकृति भी हमें संकेत दे देती है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, अब कुछ अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है। चर्चा कर ही रहे थे कि उधर से अर्जुन का रथ दूर से आता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन के केस खुले हुए हैं, घोड़े की लगाम हाथ से छूटी हुई है, कहीं चारा खाने में लगे हुए हैं। मुखमंडल मुरझाया हुआ है, कांति फीकी पड़ी हुई है। अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर जी समझ गए कि कोई ना कोई अप्रिय सूचना अर्जुन लेकर के आया है। वंचितो हव महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन में पहतो तेजो देव विषमापनो महत। अर्जुन कह रहा है आकर के कि भैया अब हम तो लुट गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमें द्वारकाधीश ने छल दिया है। हमारे पास भगवान द्वारकाधीश की ही तो कृपा है। मेरी आंखों के सामने भगवान द्वारकाधीश ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। पूरा परिवार प्रवासक क्षेत्र में गया और वहां जाकर के भगवान ने अपने पूरे परिवार के सहित अपने स्वधाम के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। कुछ बालकों के लिए, कुछ वृद्धों के लिए मैं लेकर के आ रहा था तो खुद छलिया ने बन करके मुझे बीच में ही छल दिया है। अब हमारे पास अपना कुछ नहीं रह गया, क्योंकि जहाँ भगवान हैं वहाँ हम हैं, और जहाँ भगवान नहीं वहाँ हमारा भी क्या होने वाला है। उसके बिना तो हमने जीना ही नहीं सीखा। उसी की कृपा से तो आज हम राजा बने हुए हैं। इस पूरे भूमंडल का एक छत्र राज हम कर रहे हैं। सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है। ध्यान रखना, परिवार कितना भी बड़ा हो जाए, संपत्ति कितनी भी बढ़ जाए, कभी भी अपने आप को मालिक मत बना लेना। मालिक तो सबका वही है। और यही कहना हम तो सेवक हैं, हमारे लिए तो सेवा सौंप रखी है। हमारे मालिक तो जो अलमारी में बैठा हुआ है वो है। जैसे आज ये समाचार सुना, कुंती को मूर्छा आ गई, पछाड़ मार करके जमीन पर गिर गई। पांडवों ने विचार किया कि बस अब द्वारकाधीश चले गए तो हम भी नहीं रहेंगे। अपने पौत्र परीक्षित जो राज के योग्य नहीं है, अभी अवस्था भी छोटी है, इनका विवाह तो हो गया है, लेकिन क्या जाने कि राज्य कैसे चलाया जाता है। इरावती नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। 4 बेटे भी इनके आगे हुए हैं, विराट की पुत्री पौत्री है। आज समझाया है, बेटा अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए कभी नहीं देखना। अगर दुष्ट भी आपकी शरण में आ जाए तो उसे क्षमादान दे देना। तुम्हें हम अब राज सौंप करके जा रहे हैं। आज पांडव, माता कुंती, द्रौपदी सब ने हरिद्वार ऋषिकेश के मार्ग से होते हुए बद्रीनाथ शतोपंथ की यात्रा, स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ कर दी। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित बन गए। मार्ग में सबका शरीर गलने लगा। किसी को रूप का अहंकार, किसी को बल का अहंकार, किसी को ज्ञान का अहंकार, सबके मार्ग में ही शरीर छूटने लगे। सशरीर तो केवल महाराज युधिष्ठिर का ही शरीर गया। धर्म के अवतार हैं। ऐसी चर्चा आती है कि संकेत में झूठ का आश्रय युधिष्ठिर जी ने लिया था, तो कुछ मुहूर्त के लिए इनको भी नरक में जाना पड़ा। झूठ तो झूठ होता है, चाहे संकेत में बोलो चाहे स्पष्ट बोलो।
युद्ध के समय में पूछा गया था ना इनसे कि जब द्रोणाचार्य सुन रहे थे, द्रोणाचार्य की मौत कब होगी? जब पुत्र की मृत्यु की अशुभ सूचना सुन लेंगे। जोर से ये आवाजें आने लगी, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा कि द्रोणाचार्य जब तक नहीं मानेंगे, जब तक युधिष्ठिर जी के मुख से नहीं सुन लेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि जीवन में कभी झूठ नहीं बोला इन्होंने। भगवान बोले द्वारकाधीश छलिया तो है ही कि एक बार बोल जाओ ना कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी बोले द्वारकाधीश क्षमा करना, मुझे कई जन्मों तक नरक में रहना पड़े मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे विजय हो अथवा नहीं हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान बोले झूठ नहीं बोलना है, अश्वत्थामा नाम का हाथी है, तुम तो बस ये बोल दो कि हाँ हाथी मारा गया, हाथी भी तो मारा गया है ना अश्वत्थामा नाम का, तुम तो एक बार बोल दो ना। तो जैसे ही आज जोर से आज युधिष्ठिर जी ने बोला कि अश्वत्थामा हता, और आगे जो बोलने वाले थे तो द्वारकाधीश ने अपना 5 जन शंख बजा दिया और पीछे से बोल रहे थे नरोबा कुंजरोबा, मनुष्य मारा गया या हाथी ये मुझे पता नहीं। ये बोलने वाले थे, तब तक तो भगवान ने शंख बजा दिया, तो ये तो सुन ही नहीं पाया किसी ने कि हाथी मारा गया, कि वो अश्वत्थामा मारा गया। जैसे इस सूचना सुनी है ये काम बन गया। तो भैया झूठ बोला है संकेत में, तो इसलिए आज उसका फल इनको प्राप्त हुआ। आज राजा परीक्षित इस पृथ्वी के सम्राट बन गए। सरस्वती नदी के किनारे आज घूमने के लिए गए हैं, भ्रमण करने के लिए गए कि कोई मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं। भेष बदल बदल के जाते थे राजा परीक्षित देखने के लिए, कोई दुखी तो नहीं है। वैसे जाएंगे तो लोगों की भीड़ लग जाती है। साधुओं की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करने वाले राजा परीक्षित आज सरस्वती नदी के किनारे देखे खड़े हैं। आज उन्होंने क्या देखा? एक बैल और एक गाय आपस में कोई चर्चा कर रहे हैं। बैल सांत्वना दे रहा है गाय के लिए, गाय के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी है, रो रही है। ये बैल कौन है? ये धर्म है, और ये गाय ही पृथ्वी है। पृथ्वी और धर्म का संवाद राजा परीक्षित ने श्रवण किया। आज उस संवाद को सुनकर के दूर खड़े खड़े राजा परीक्षित दोनों का पावन संवाद सुन रहे हैं। कश्चिद भद्रे नाम मयात्मनस्ते भिक्षायासीं लायते सन्मुखेना आलक्ष्ये भवति मंतराधिम दूरे बंधुम सोचसी कंचनाम्बा। धर्म समझा रहा है, क्यों चिंता कर रही हो? क्या हमारे दीन बंधु हमको छोड़कर के चले गए इसलिए तुम दुखी हो रही हो? लेकिन निश्चिंत हो जाओ, वो हमारी सुध लेने के लिए अवश्य आएंगे। वो हमारे बिना नहीं रहेंगे। जैसे हम उनको याद कर रहे हैं, वो भी हमारी याद में खोए हुए रहते हैं। सांत्वना दे रहे हैं, आपस में चर्चा दूर से सुनी है। दृष्टि गई राजा परीक्षित की तो एक काला काला पुरुष हाथ में तलवार लेकर के इस बैल के 3 चरण तो इसने काट दिए हैं, एक बच्चा उसको भी काटने में लगा। सत्यम शौचम दया शांति त्यागः संतोषयार्जवम् समोदमस्तमः साम्यो तितिक्षोपरते श्रुतम्। 4 चरण धर्म के हैं। पहला चरण तप का है, तो कलयुग ने तप का चरण हटा दिया, अब तपस्वी नहीं दिखेंगे आपको। दूसरा चरण है पवित्रता का, तो भैया पवित्रता भी चली गई है। तीसरा चरण है दया का, तो ये दया का भी चरण चला गया, अब लोग निर्दयी बहुत हो गए हैं, दया का भाव समाप्त हो गया है। चौथा चरण है सत्य का, बस सत्य टिका हुआ है, और सत्य इसलिए टिका हुआ है कि इसी से काम बन रहे हैं लोगों के। बड़े से बड़े व्यापार चलते हैं ना, तो बिना सत्य के नहीं चल रहे। 4 चोरी करने के लिए चोर जाते हैं किसी के घर में, तो जब बंटवारा करते हैं ना, तो कहते हैं बंटवारा सच्चा सच्चा करना है, बेईमानी मत करना।
तो चोरों के लिए भी सत्य प्रिय है। एक बहुत बड़ा हेरा फेरी करने वाला व्यक्ति नौकर भी रखता है तो ईमानदार चाहिए उसे। बेईमानी करने वाला नेता भी अपना नौकर ईमानदार चाहता है कि हम तो खूब घोटाले पर घोटाले करें पर नौकर ईमानदार चाहिए। उसको भी ये काटने में लगा हुआ है। जैसे हाथ में तलवार ली है, राजा परीक्षित मारने के लिए हुए, शरण में आ गया। ये जानता है कि अगर मैं शरण में नहीं आया तो ये मुझे ही मार देंगे। क्षमादान दिया है राजा परीक्षित ने। खड़े हो जाओ, कौन हो, अपना परिचय दिया। बोले अब मुझे भी तो कुछ स्थान दे दो, मैं भी तो रहूं, मैं बिना घर के इधर उधर कैसे भटकूंगा। 4 स्थान राजा परीक्षित ने दिए। अच्छा ध्यान से सुनना, जो इन 4 स्थानों का उपयोग करते हैं तो समझ लेना कि वो कलयुगी जीव हैं, और जो चारों स्थानों पर नहीं रह रहे हैं तो वो कलयुग में रहते हुए भी सतयुगी और द्वापर के व्यक्ति हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनः यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। पहला स्थान दिया द्यूत, जहां जुआ खेला जाता है वहां कपट के रूप में कलयुग का निवास है, क्योंकि बिना कपट के कोई जुआ होता ही नहीं। दूसरा स्थान है जहां सुरापान होता है, जहां शराब पीते हैं लोग, तो शराब पीने वाले व्यक्ति के अंदर मद के रूप में कलयुग पहुंच जाता है। जिसे भगवान नष्ट करते हैं ना, उसको शराब जैसा दुर्गुण दे देते हैं। और ध्यान रखना, जिसने एक बार अगर शराब पी ली, ब्रह्म पुराण में हमने स्पष्ट देखा, पढ़ा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में मांसा आहार और शराब नहीं पीता है तो उसे बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, उसके हजार हजार अश्वमेध यज्ञ तो वैसे ही हो गए। जिसने अपने जीवन में गलत आहार नहीं लिया है, और गलत आहार लेने वाला व्यक्ति कई कई वर्षों तक नरकों की यातनाएं भोगता है। इसकी चर्चा हम पंचम स्कंद में सुनेंगे। लोग थोड़ा सा भटका देते ना, पीने वाले भी कहते ये तो फलों का रस है महाराज, इसमें क्या बुराई है। तो महाभारत में स्पष्ट आया है कि ये शराब जब बनती है ना, तो जैसे फल जब मल बन जाते हैं, मल बन, तो मल का जो रस है वही शराब है। तो जो दोष, ऐसे तो लोग कहेंगे जो हम मेवा मिष्टान खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो उसके मल में क्या दोष है, वो भी तो मल है। तो लोग जो इस पक्ष के होते हैं ना, वो भटकाते हैं। जिसने खांसी की सिरप पी ली, समझ लो शराब पी ली। हे भगवान, ये सोच रहे हैं कि हमारी संख्या बढ़ने लग जाए बस। तो जो व्यक्ति एक बार अगर शराब जैसा दुर्गुण अपने जीवन में लाता है और जिसकी जिह्वा पर गलत आहार आ जाता है, तो उसकी सरस्वती उसे छोड़ करके चली जाती है। जब सरस्वती चली जाएगी तो लड़ाई झगड़ा तो स्वाभाविक होना ही होना है, और लड़ाई झगड़े होगी तो फिर धन अपने पास घर में नहीं टिकता है, धन तो जाएगा थाने में या वकीलों के पास। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति को नष्ट होना ही होना है। इसलिए जो दोष मल खाने का होता है वही दोष शराब पीने से भी होता है। इसलिए हमें इन दुर्गुणों से बचना चाहिए, क्योंकि लोग तो बहुत बड़े बड़े प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं। पीने वाले कहते हैं ये तो इसमें बहुत ज्यादा सद्गुण है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने जिसको छोड़ा है, जिसकी निंदा की है, समुद्र में से ये मदिरा निकली है ना, तो राक्षसों को दी है इसे, ना तो मनुष्यों को दी, ना देवताओं को दी, ना ऋषियों को दिया है। ये राक्षसों का आहार है, क्योंकि भगवान चाहते ही यही हैं कि राक्षस इसको पी करके पड़े रहें, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे हम। इसलिए आहार जहां पर शराब पी जाती है वहां मद के रूप में कलयुग रहेगा। जहां कलयुग रहेगा उस घर में सुख शांति कभी नहीं रह सकती। और विचार करो, आप एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि छोटे छोटे सहपाठी कहते हैं कि ये शराबी का बेटा है। पत्नी जब बाहर निकलती है तो स्त्रियां चर्चा करती है शराबी की पत्नी है। कोई पत्नी ऐसा चाहेगी कि मैं जब बाहर निकलूं लोग ऐसा कहें? कोई भाई जब निकलता है तो अरे नाम याद नहीं आता, अरे वो शराबी का भाई है। एक व्यक्ति के दुर्गुण के चक्कर में पूरा परिवार निंदनीय हो जाता है, पूरे परिवार को कष्ट जीवन भर झेलना पड़ता है, इसकी कोई लिमिट भी नहीं है।
एक्सपायरी डेट भी नहीं है कि 1 साल तक लोग कहेंगे, जब जब तुम दिखोगे तब तब लोग यही कहेंगे ये शराबी का परिवार है, ये शराबी का घर है। इसलिए इतना बड़ा दुर्गुण है कि जिसके घर में ये आ गई उसका घर हमेशा बर्बादी की ओर ही जाता है। जहां व्यभिचारिणियां स्त्रियां रहती हैं, स्वेच्छाचारिणी स्त्रियां, जहां व्यभिचार होता होगा काम के रूप में, वहां कलयुग का निवास रहता है। ये 4 स्थान जहां हिंसा होती है वहां पर कलयुग का निवास है, जहां जीवों को निर्दयता से रांधा जाता है, मारा जाता है। आज कलयुग ने सोचा कि ये जो स्थान दिए हैं ना राजा परीक्षित ने, इनके राज्य में एक भी स्थान ऐसा नहीं है ना तो कोई जुआ खेलता है, जुआ के चक्कर में तो महाभारत हुआ था, ना यहाँ कहीं शराब के ठेके हैं। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं शराब के ठेकेदार। बंबई में हमने एक स्थान देखा कि वहां शराब के ठेका के ऊपर लिखा था भक्ति मंदिरम। हाँ, वहां लिखा हुआ है भक्ति मंदिरम, वहां लोग शराब पीते हैं और उसको संचालन करने वाले तिवारी जी महाराज, नाम लिखा था उनका स्वर्णिम अक्षरों में। लोग बदल देते हैं कि लोग कहते हैं ये अंडे तो शाकाहारी होते हैं। दूध कब आता है? बछड़े के वात्सल्य से। तो वात्सल्य से जो दूध आए उसे हम पिएंगे तो जीवन में प्रेम बढ़ेगा, वात्सल्य बढ़ेगा। अंडा काम से आता है और जब इसको पकड़ेंगे तो फिर काम बढ़ेगा। तो बताओ अब चैन किससे ज्यादा मिलेगा, वात्सल्य में है कि काम में? इसलिए शाकाहार को पाने वाले, शुद्ध भोजन प्रसादी को पाने वाला व्यक्ति की बुद्धि ठीक रहती है, और जहाँ बुद्धि अच्छी हो तो परिवार एक बना रहता है। अब दोबारा से भीख मांग ली इसने, प्रभु और भी तो बताओ, और कोई अच्छा सा स्थान दे दो। पुनश्च याचमानाय जात रूपो मदात् प्रभो। जात शब्द कहते हैं सोने को, हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महाबहा। श्री सूक्त में आज जात वेदो महाबहा। जात कहते हैं स्वर्ण को। तो निकल गया इनके मुख से कि तुम सोने में 5वां तुम्हारा निवास हो। अच्छा, अब सोने में निवास मतलब जो बेईमानी का स्वर्ण है, जो धन है, उसमें कलयुग का निवास है, और जो ईमानदारी का है उसमें तो भगवान का ही वास है। सोने में भगवान निवास करते हैं। कुल द्वारकाधीश भगवान की।